हेलो हेलो या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 से लेकर सारी चीज़ों की। और अभी बिटकॉइन में क्या ट्रेड कर सकते हैं वो भी सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, राइट। सो अभी आपके सामने ये बिटकॉइन का चार्ट मैंने लगाया हुआ है इथीरियम का। पैरेलल टू दैट मैंने आईसीआईसीआई ओपन किया हुआ है और एचडीएफसी भी, एंड निफ्टी 50 का चार्ट भी ओपन किया हुआ है। इसको एनालाइज करेंगे अपन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें अपना क्या आज का ट्रेड रहा और क्या पोजीशन रही, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक और स्टॉक मैं चाह रहा था ओपन कर लूँ, वो है आपका रिलायंस। ठीक है, अभी इथीरियम में देखते हैं तो एक इसमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी आई नहीं है। मैं आपको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, ये देखो, ये बॉक्स के अंदर ही है मार्केट, राइट। तो ये बॉक्स के अंदर जब तक है हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि ट्रेड ना करें। जब इसके बाहर चला जाएगा तब आप इसमें प्लान कर सकते हो ट्रेड करने का, अनटिल अनलेस अपन शांति से बैठे हुए हैं, राइट। सो ये ब्रेकआउट लेवल क्या रहेंगे, क्यों ऐसा करना है, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे एक बार। उससे पहले अपन डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं रिलायंस पे और इंडियन मार्केट निफ्टी 50 पे। सो निफ्टी 50 में अगर 5 मिनट की कैंडल में यहाँ पे लगाया हुआ हूँ तो दिख रहा होगा कि मार्केट खुला यहाँ पे, बोल सकते हैं ऊपर खुला थोड़ा सा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट स्लोली अपग्रेड ही हुआ है, ऊपर ही गया है। सो ऑप्शन के प्रीमियम नो डाउट डीके हुए हैं, बट डीके के साथ साथ राइज भी किए हैं जो कॉल वाला था। आज लास्ट सेकेंड हाफ अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बन गया है डीके का, आप बोल सकते हो यहाँ पे दिखने मिला होगा। बट फर्स्ट हाफ जो है पूरा ये ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस हुआ एंड अगेन ऊपर गया। ठीक है, वॉल्यूम में अगर इसमें बात करेंगे तो इसका फ्यूचर्स एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। सो फ्यूचर्स में अगर इसमें ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो वनडे की कैंडल मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगा, राइट। वनडे में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम आया और नीचे से एक रिजेक्शन आपको यहाँ पे देखने मिला हुआ है सपोर्ट लेवल 1 से। और ये जो कैंडल है इसको मैं थोड़ा सा बुलिश ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि एक अच्छा नीचे आया, नीचे आने के बाद एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे वापस से ऊपर की पोजीशन इसने होल्ड की हुई है। ओके, सो ये था फ्यूचर्स में। अगर मैं 5 मिनट के पैटर्न पे देखता हूँ इसको, या निफ्टी में वो 1 डे का कैंडल अगर अपन लगाते हैं तो यहाँ पर भी सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल दिख रही है विद गुड वॉल्यूम, राइट। अब इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले ये समझो, 5 मिनट की कैंडल अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर देखना सुबह क्या हुआ कि नीचे गया, सपोर्ट लेवल से वापस आया 200 मूविंग एवरेज तक। ये ब्लैक वाली जो लाइन है 200 मूविंग एवरेज है। मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि फर्दर आपको भी अगर उसमें एनालिसिस करनी रहेगी तो आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। ये 200 मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज से वापस से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल, बुलिश कैंडल के साथ यहाँ तक 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया। बट मैं कभी भी बोलता हूँ आप लोगों को कि जब कभी भी कोई लेवल ब्रेक होता है तो वो अच्छा कब माना जाता है, जब उसको एक बार रीटेस्ट करें। तो एक बार रीटेस्ट किया, ऊपर गया, दूसरी बार रीटेस्ट किया, ऊपर गया। तो मेरा ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है अभी निफ्टी को लेके एज पर चार्ट ट्रेडिंग, वो थोड़ा सा बुलिश है इन दी 5 मिनट, राइट। और पर डे की कैंडल मैंने लगाया हुआ था तो उसमें भी मेरे को अभी थोड़ा सा बुलिश सिग्नल ही दिख रहा है। थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर अपन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। वो कौन सा लेवल है, 25,940 के आसपास से, 25,940, राइट। यहाँ से मार्केट आपको थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर ये वाला लेवल कल निकालता है, राइट, तो आपका मूविंग एवरेज यहाँ पे देखो फिर से आ गया आपके सामने। तो कल फ्राइडे का दिन है, राइट। अभी मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है तो फ्राइडे के दिन मैं जनरली बेयरिश प्रेफर करता हूँ। लोग वीकेंड में होल्ड नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, राइट। तो अगर एक मोमेंट आता है अच्छा खासा, वो लेवल 26,000 तक पहुंच जाता है कल की डेट पे, या तो वो ब्रेक करके एकदम ऊपर चला जाएगा, या तो यहाँ कंसोलिडेशन कर सकता है, या इसी लेवल से रिटर्न कर लेगा।
तो हमको ट्रेड कब डालना है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जैसे ये लेवल ब्रेक करता है थोड़ा वेट करना कौन सा 25,940 लेवल नोट कर लो। 15 मिनट की कैंडल का क्लोजर चाहिए अपन को 25,940 के ऊपर। टारगेट ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, 60-70 पॉइंट के टारगेट अगर आपको मिल जाते हैं एग्जिट कर लेना, ज़्यादा होल्ड ना करें। बेरिश आप मत जाइएगा कल के दिन में, क्योंकि यहाँ पे ना नीचे से कंटिन्यूसली बाइंग ही मेरे को यहाँ पर दिख रहा हुआ है, प्लस RSI भी थोड़ा ठीक ठाक ही यहाँ पे है। 1 डे के टाइम फ्रेम में RSI अगर देखूंगा तो थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग ही हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज। ओके, तो 25,960 अगर ब्रेक करता है कल की डेट पे तो आपको 26,100 भी देखने को मिल जाएगा कल के कल। सो ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। आगे अपन बढ़ते हैं HDFC बैंक में। तो सेम कंसेप्ट जो था, जैसा चार्ट निफ्टी 50 का वैसा ही रिलायंस का भी रहेगा और HDFC का भी रहेगा, क्योंकि ये मेजर प्लेयर्स हैं जो बाय करते हैं। बट यहाँ पे देखोगे रिलायंस पे आ गया अभी अपन, सेकेंड हाफ कंसोलिडेशन, फर्स्ट हाफ फॉल हुआ थोड़ा सा, उसके बाद कंटिन्यूसली 200 मूविंग एवरेज को एक बार में उसने निकाल दिया। तो अगर कोई ट्रेड कर रहा होगा तो 1524 से लेकर 1546 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 22 पॉइंट्स यहाँ पे वो ग्रैब कर पाया होगा अगर वो रिलायंस में ट्रेड कर रहा है तो। पर ये लेवल पे रुकेगा ये हमको कैसे पता चलेगा, ये देखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ कंफर्मेशन सबसे पहले तो ये सपोर्ट के पास आ गया है। सपोर्ट के पास आने के बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम आपको दिख रही हुई है, ये वॉल्यूम एकदम ड्राई होगी, मतलब सेल करने में इस प्राइस में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं अपन को। उसके बाद एक लेवल बन गया हमारा, कौन सा लेवल बन गया, ये लेवल है आपका 1528 के आसपास। 1528 को अच्छी कैंडल से, बुलिश कैंडल से ब्रेक किया और सेकेंड नेक्स्ट कैंडल भी इसने अच्छी बुलिश ही खड़े कर दिए। जब ये होता है यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव कैंडल ग्रीन हो जाती है प्लस सपोर्ट को तोड़ रहा है, या सपोर्ट जो टूटा है उसको रेजिस्टेंस समझते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम उसको बाय कर सकते थे। ये प्योर सिग्नल था, ये हमने बाय किया 30 में, सपोज 1530 में बाय करने के बाद अगेन ये अच्छा खासा इसने मूवमेंट दिया, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाते गया और यहाँ पर देखोगे रेजिस्टेंस के पास आके ये हमारा लेवल था। सो 30 में हमने बाय किया एंड 45 पे हमने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। तो 15 पॉइंट्स एटलीस्ट आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते थे विथ प्योर सिग्नल एंड ऑल। सो कैसे करते हैं एग्जीक्यूट, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ। राइट, मेरा मूव क्या है कल के लिए रिलायंस में। सो 1 डे का अपन चार्ट लगाते हैं। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम थोड़ा कम है बट बुलिश ही रहेंगे अपन अभी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में भी रीटेस्ट कर लिया 200 मूविंग एवरेज को। वॉल्यूम थोड़ा ड्राई था पूरे दिन हालांकि, बट स्टिल मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि बियरिश कल मत जाइएगा रिलायंस में भी। मतलब मेरा ओवरऑल जो है, या तो आप बुलिश जाओ या तो कल ट्रेड ना करो, दो ही ऑप्शन मैं आप लोग को बता रहा हूँ जिनको ट्रेड करना है। फिर आते हैं HDFC में भी सेम पैटर्न, सेम एनालिसिस रिपीटेड एज रिलायंस। एंड अगर ICICI बैंक देखते हैं तो ICICI बैंक में कुछ खास नहीं, कंसोलिडेशन का ही मूव आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। ये कंप्लीट अगर आप देखोगे तो एक बॉक्स पैटर्न भी चल रहा है। जो ICICI में ट्रेड करना चाहते हो वो वेट करना, ये बॉक्स के ऊपर या नीचे 15 मिनट की कैंडल अगर देता है, नीचे जाएगा तो आप देख सकते हो उसको शॉर्ट करने का, ऊपर जाएगा तो 200 मूविंग एवरेज यहीं पे खड़ा हुआ है। तो अब वेट करो आप लोग। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट करना है तो ICICI को कर सकते हो, इस लेवल के नीचे ज़्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना। और रिलायंस और HDFC में शॉर्ट मत करिएगा कल की डेट में, बुलिश ही रहिएगा फर्स्ट हाफ तो एटलीस्ट। ये जो भी है फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ क्या होता है, थोड़ा अनसर्टेनिटी, फॉरेन मार्केट ओपन हो जाते हैं। फॉरेन मार्केट ओपन होने के बाद चीज़ें थोड़ी बदलने लगती है, ग्लोबल सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं।
सो फ्राइडे को जनरली होल्ड करके मत जाना कोई भी पोजीशन, दैट्स माय सजेशन टू यू. एंड नाउ लेट्स कम टू द क्रिप्टो थिंग. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखते हो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं हम लोग 3 आवर्स में. ठीक है, सो पिछले 9-10 घंटे से आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स में बंधा हुआ है. कल आप एक चीज़ देखोगे, क्रिप्टो कितना वोल्टाइल है, कितने खतरनाक मोमेंट देता है, ये आपको समझ में आएगा. 3 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है. ये पूरा आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स में, दिख रहा है. जब ये बॉक्स ब्रेक होता है तो क्या होता है ये आप देख सकते हो. ठीक है, ये कैंडल का साइज 3 घंटे का है और इसका साइज है 3100 से लेकर 34, मतलब 400 पॉइंट, 300 पॉइंट के आसपास. 300 पॉइंट 3 घंटे में दिया है भाई साहब आपको. सो ट्रेड वाइजली अकॉर्डिंगली, तो आपको थोड़ा सा चार्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी. अभी हम आते हैं अभी क्या कर सकते हैं. सो अभी मेरे को ये 3 घंटे के जब चार्ट में लगाया हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है भाई साहब, सबसे पहले तो एक बुलिश मूव था, वो बुलिश मूव को कैंसिल करके एक बेरिश मूव और अगेन बेरिश मूव, अगेन बेरिश मूव, 3 मूव यहाँ पे सेटल डाउन हुए हैं. ठीक है, वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो जब बाय था तभी वॉल्यूम था, बाकी जब सेल हो रहा है तो आप देख रहे होगे कि उसमें कुछ खास वॉल्यूम हमको देखने को नहीं मिल रहा है. RSI की करेंटली बात करेंगे तो 45 में, मतलब ओवर सोल्ड भी नहीं है कि तुरंत रिवर्सल आ जाए, कि थोड़ा सा और इसमें सेलिंग आ सकती है. तो अभी के लिए अगले 3 घंटे के लिए तो मैं इसमें बेरिश हूँ. राइट, अब आते हैं अपन थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स में. क्लियर अपन को दिख रहा है कि ये बॉक्स अगर ब्रेक होता है भाई, ये वाला बॉक्स अगर ब्रेक होता है तो आपको लेवल्स मिलेंगे. वो लेवल आपके क्या हो सकते हैं, 31 समथिंग. आपको कल जहाँ तक था मार्केट, ये वाइल्ड मूव के बाद वहाँ पे वापस से आ सकता है. और अगर वहाँ पे आ जाता है, पर यार इसकी वॉल्यूम, हाँ इसमें एक चीज़ देखो आप ध्यान से, यहाँ पे जब बाइंग की जो वॉल्यूम है प्लस जो सेल्स की वॉल्यूम है वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं है. सेल की वॉल्यूम तो अगर आएगा भी तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आके निकल जाएगा. 3191 चल रहा जाएगा जो, हालांकि तो ऑलरेडी ऊपर से ये करीब करीब 300 पॉइंट, 200-250 पॉइंट गिर चुका है. राइट, यहाँ से अपने हाई से ये करीब करीब 230 पॉइंट गिर चुका है. तो मैं इसको अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि इस पे ट्रेड ना लो तो ज़्यादा अच्छा है. यार क्यों ना लो बोल रहा हूँ, क्योंकि गिरने में उतना प्रॉमिसिंग वॉल्यूम देख नहीं रहा. हो सकता है ये ट्रैप हो. एकदम से अगर कल जैसे मार्केट 2-4 कैंडल्स में अगर ऊपर चला गया तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे. 5 मिनट में तो एकदम दिख रहा है ये चीज़. तो कल जितना चढ़ा था उसके हिसाब से तो कम गिरा है. यहाँ पे ज़्यादा फॉल एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए. जो ट्रेड कर भी रहा है ना बीरिश, उसको एसएल जो है, एग्जैक्ट एसएल 32-10-12 यहाँ पे सेट कर देना चाहिए. जो जिनको ट्रेडिंग करनी है, शौक है, वो यहाँ पे अपना एसएल सेट कर सकते हो और शॉर्ट कर सकते हो. टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ फॉर दी शॉर्ट टर्म, तो टारगेट आप यहाँ 50 पॉइंट के टारगेट मतलब ले सकते हो. तो जो आपका ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मैं, वो शॉर्ट पोजीशन अगर अपन एग्जीक्यूट करते हैं अभी यहाँ पे, सो दिस विल बी अवर एसएल. राइट, एंड ये हमारा टारगेट रहेगा. सो एसएल मतलब 1:6, 1:7 आपको रिस्क रिवॉर्ड है. इफ़ यू वांट टू एंटर यू कैन डू. एंड कमेंट करके बताना अगर कोई ट्रेड कर रहा है और उसमें उसको सक्सेस मिलती है तो, क्योंकि ये जोन से देखो बार बार मार्केट जो है रिवर्सल ही हुआ है. सो लेट्स होप फॉर गुड, एंड व्हाटएवर यू डू जस्ट कीप पोस्टेड इन द कमेंट. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. टेक केयर.